समझो। मैक्सिमम स्पीड कौन सा कलर का होगा? रेड कलर को होगा। इसका वेवलेंथ भी ज़्यादा होता है, रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा होगा और इसका मैक्सिमम स्पीड होगा और लिस्ट बेंड करता है। अभी हम बेस्ट बताएं। मिनिमम स्पीड किसका होगा? वायलेट का होगा, लेकिन ये मैक्सिमम बेंड करेगा। देखिए सबसे ज़्यादा मोस्ट बेंड जो कोई कलर करेगा तो वायलेट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम बेंड वायलेट कलर, मैक्सिमम बेंड वायलेट कलर, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम स्पीड रेड कलर, मैक्सिमम स्पीड रेड कलर। मोर वेवलेंथ रेड कलर, मोर मैक्सिमम वेवलेंथ रेड कलर, लेकिन लिस्ट स्कैटर रेड कलर करता है और लिस्ट बेंड रेड कलर होता है। बस देखो मैक्सिमम स्पीड रेड कलर, मिनिमम स्पीड वाइट कलर, लेकिन मैक्सिमम स्पीड वायलेट कलर करता है और लिस्ट बेंड रेड कलर होता है। अरे याद रखो, मैक्सिमम स्पीड रेड कलर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम स्पीड वायलेट कलर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हो गया। चलो आगे समझो। मैक्सिमम स्पीड किसका होगा? रेड कलर का। रेड कलर का वेवलेंथ भी ज़्यादा होता है, लेकिन लिस्ट बेंड होता है रेड कलर। वायलेट मैक्सिमम बेंड, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बेंड वायलेट कलर ही होगा। इधर समझो। रेनबो में आओ। रेनबो में क्या होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्यों होगा? रेनबो के कारण होगा, ठीक है। ये ऑलवेज क्या फॉर्म का किधर होगा? अपोजिट टू सन। रेनबो में क्या होता है? रेनबो में डिस्पर्सन ऑफ लाइट तो होगा ही, और ये ऑलवेज अपोजिट टू सन होगा, और ऑलवेज अपोजिट टू सन इसका इमेज फॉर्म होगा। क्यों होता है? ड्यू टू डिस्पर्सन और इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण में रेनबो क्यों फॉर्म होता है? ड्यू टू डिस्पर्सन और इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण में। बस इसका फिनोमिनन क्या होगा? रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी होगा और TIR भी होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा। सर समझ में समझो। हम बात कर रहे हैं रेनबो। रेनबो में डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है, व्हाइट कलर जो 7 कलर में डिवाइड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑलवेज अपोजिट, इसका रेनबो का जो अपोजिट में वो इमेज फॉर्म करता है, अपोजिट टू सन फॉर्म करता है। बहुत बढ़िया। क्यों होता है रेनबो? डिस्पर्सन और इंटरनल रिफ्लेक्शन ड्यू टू फिनोमिनन। इसमें रेनबो में कौन सा फिनोमिनन होता है? तो रिफ्रैक्शन होता है सर, होता है। रिफ्लेक्शन होता है, होता है। TIR होता है, होता है सर। रिफ्रैक्शन क्या होता है? तो वन मीडियम से दूसरे मीडियम में चला गया बिना मुड़े हुए। बहुत बढ़िया सर। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? तो सेम ही मीडियम में टकराकर चली आई, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया सर। तो रेनबो का फिनोमिनन क्या क्या है? तो रिफ्रैक्शन भी है क्या? हाँ। रिफ्लेक्शन भी है, हाँ। TIR भी है, मतलब टोटल इंटर रिफ्लेक्शन भी है, तो हाँ। बहुत बढ़िया सर। TIR क्या है? तो जो डायमंड चमकता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण नहीं चमकता है। बहुत बढ़िया। कॉनकेव मिरर गिव रियल इन्वर्टेड सेम साइज एट C पे, सेंटर पे बनाता है। समझो, आज याद करवा कर रहेंगे। कॉनकेव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड सेम साइज। सेम साइज हमको कहाँ बन रहा था? सेंटर पे बन रहा था। समझिए, समझो समझो समझो, मज़ा आएगा। फिजिक्स से समझने का चीज़ ना कि रटने का चीज़। समझो समझो। कनकेव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड देता है, रियल इन्वर्टेड तो दे रहा है हमें से, बहुत बढ़िया। लेकिन सेम साइज का दे रहा है, कहाँ पे देगा सेम साइज का? तो सर सेंटर पे देता था। बहुत बढ़िया। कनकेव मिरर प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन, जिसका +4 वैल्यू है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा? फोकस और पोल के बीच में आएगा। याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर में प्रोड्यूस होगा, न्यूमेरिकल में ऐसे करवाएंगे। कॉनकेव मिरर में प्रोड्यूस जो मैग्निफिकेशन होगा, इसका वैल्यू +4 होगा, तो कहाँ बन रहा है इमेज? फोकस और पोल के बीच में बनेगा। बहुत बढ़िया। एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट जीरो। सुनो क्वेश्चन समझो। एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर रे ऑफ लाइट जीरो, तो रिफ्लेक्शन कितना होगा? तो जीरो ही होगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल रे इंसिडेंट रे तीनों एक ही प्लेन हो जाते हैं ना, ये समझो। एंगल I इक्वल टू एंगल R याद होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे ऑफ लाइट जीरो है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल कितना होगा? तो जीरो होगा। बहुत बढ़िया। एंगल ऑफ इंसिडेंस और रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल, दोनों जीरो होगा। एक जीरो है तो ये भी जीरो होगा। अरे इंसिडेंस जीरो है तो रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। समझो इधर। कन्वेक्स मिरर सर कैसा इमेज बनाता है? सर कन्वेक्स मिरर वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनाता है। कन्वेक्स मिरर आपको वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, सर छोटू तो बनाएगा ही, लेकिन कनकेव बड़ा बनाता है। तो कन्वेक्स कैसे छोटू बनाएगा? सर अब जो गाड़ी में, जो मोटरसाइकिल में जो लगा होता है मिरर, जो लगा होता है चाहे कार 4 चक्का में, इमेज को छोटा करके दिखाता है। इससे हम तुक्का मार देंगे, छोटा है, डिमिनिश्ड है। बहुत बढ़िया सर। हमको याद है कन्वेक्स मिरर जो है वर्चुअल इमेज तो बनाता है, इरेक्ट बनाता है। सर डिमिनिश्ड
डिमिनिश्ड में था, डिमिनिश्ड और इनलार्ज में आएगा एग्जाम में। सर हम डिमिनिश्ड मारेंगे, क्यों मारेंगे? क्योंकि हमको याद रहेगा चार चक्का में तो रियर व्यू में कन्वेक्स मिरर था और इमेज को छोटा कर देता था। बहुत बढ़िया, बहुत तेज हो गया। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या है? सर हम कितना बार बोल रहे हैं, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव है। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या है? निगेटिव है। बहुत बढ़िया। कनकेव मिरर कैसा बनाता है? कनकेव मिरर वर्चुअल बनाता है सर, इरेक्ट बनाता है, लेकिन ये मैग्नीफाइड बनाएगा। कनकेव मिरर वर्चुअल इरेक्ट तो बना रहा है सर, लेकिन ये मैग्नीफाइड भी बनाएगा। बहुत बढ़िया। इंसिडेंट रे पासेस थ्रू फोकस, इंसिडेंट रे को पास करेंगे फोकस के थ्रू। इंसिडेंट रे को पास कर रहे हैं फोकस के थ्रू में, कैसा बन रहा है? पैरेलल टू क्या है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे को पास करें फोकस के तो कैसा बनेगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझो। मिनिमम रिफ्लेक्टेड रे रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन कितना? 2 इमेज। ये आपको आगे समझाएंगे। मिनिमम रिफ्लेक्टेड रे, मिनिमम रिफ्लेक्टेड रे रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए रिफ्लेक्टेड रे कितना चाहिए? तो 2 चाहिए। कितना चाहिए? 2 चाहिए। मिनिमम रिफ्लेक्टेड रे रिक्वायर फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज कितना? 2 चाहिए। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगा सर। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है सर। इक्वल साइज का इमेज बनाता है। बहुत बढ़िया सर। ये भी वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, हमको पता है सर प्लेन मिरर के बारे में। बहुत बढ़िया, तुम तो तेज हो गए। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो लाइट है वैक्यूम में सबसे स्पीड में जाएगा और साउंड सबसे ज़्यादा सॉलिड में जाता है, लेकिन साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगा। लाइट ऑफ स्पीड, लाइट ईयर को वेरी लार्ज डिस्टेंस से मेजर करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट ईयर ध्यान में नहीं चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम में कितना वैल्यू होगा? 3 × 10⁸ मीटर बाई सेकेंड। बताए ना, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर बाई सेकेंड। लाइट ट्रांसवर्स वेव है, साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है। कितना बार बता दें यार। कन्वेक्स लेंस गेट अ रियल इमेज, कन्वेक्स लेंस को मिला गेट अ रियल इमेज। बहुत बढ़िया। सेम साइज का मिलेगा तो कहाँ पे सर? सेंटर पे। लेकिन यहाँ कन्वेक्स लेंस में तो एट ट्वाइस फोकस या ये याद कर लीजिएगा, एट ट्वाइस फोकल लेंथ। अब आपको अभी नहीं पढ़ा है कन्वेक्स लेंस के बारे में, इसलिए क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। हम आपको कनकेव लेंस के बारे में पढ़ा है, मिरर के केस पढ़ा है, सॉरी लेंस का अभी नहीं पढ़ा है। इसलिए देखिए ये पॉइंट याद रखिएगा। कनकेव लेंस में, इस सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन, कनकेव लेंस गेट अ रियल इमेज। कनकेव लेंस का गेट अ रियल इमेज पाता है। बहुत बढ़िया। सेम साइज का कहाँ बनेगा लेंस के केस में? तो ट्वाइस फोकल लेंथ समझाएंगे, एट ट्वाइस फोकल लेंथ याद रख लीजिए बस। एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 45 डिग्री। क्यों हो रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बताए हैं 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री क्यों? क्योंकि सर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हम पढ़ाएं आप। बहुत बढ़िया। चलो 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 चलो, मजा आएगा। समझो। इमेज फ्रॉम मिरर लेफ्ट ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द राइट टू लेफ्ट लेटरली इन्वर्टेड इमेज। हम क्या बताए हैं? इमेज फ्रॉम मिरर जो होता है लेफ्ट ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द राइट टू ऑब्जेक्ट। हम क्या बताएं कि आप मिरर में खड़े रहिएगा, राइट हैंड उठाइएगा तो आपको फील होगा कि लेफ्ट हैंड उठा रहे हैं, वही तो लेटरली इन्वर्टेड इमेज है। बहुत बढ़िया, ये समझिए। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन किस में होगा? तो स्मूथ सरफेस पे, पॉलिश सरफेस पे, रफ सरफेस पे रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ होगा? स्मूथ में और पॉलिश में। पेरीस्कोप का प्लेन मिरर कितना होता है? 2 होता है। पेरीस्कोप का प्लेन मिरर कितना होगा? 2 होगा। पेरीस्कोप का प्लेन मिरर 2। चलो। टू मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर। 2 मिरर जो है, मानो 2 मिरर है, 2 मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर मतलब इमेज कितना बनाएगा? मल्टीपल इमेज बनाएगा। 2 मिरर है, दोनों को रखेंगे, इंक्लाइंड रखेंगे, झुकाएंगे एक दूसरे के सामने में तो कैसा इमेज होगा? मल्टीपल इमेज हमको प्रोवाइड करेगा। 2 मिरर को इंक्लाइन करेंगे टू ईच अदर तो मल्टीपल इमेज हमको प्राप्त होगा। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंस्टिट्यूएंट कलर डिस्पर्सन, अभी हम बताएं। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू, स्प्लिटिंग मतलब टूटना, लाइट का कंस्टिट्यूएंट बहुत सारे कलर में, क्या? डिस्पर्सन। बहुत बढ़िया। डिस्पर्सन में रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, टीआईआर भी होता है। बहुत बढ़िया। लाइट इंटरिंग जब करता है तो कहाँ? आई में करता है। तो आई में करेगा कौन से पार्ट में? तो सर आइरिस में करता है। तो आइरिस क्या किसको कंट्रोल करता है? तो पीपुल को। तो पीपुल का क्या काम है? तो रेगुलर अमाउंट ऑफ लाइट लाना। बहुत बढ़िया। आई कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस। समझिए, लाइट इंटरिंग करता है आइरिस में। लाइट एंट्री कहाँ करेगा? आइरिस में। आइरिस को कंट्रोल कौन करेगा? तो आइरिस कंट्रोल कौन करता है? पीपुल करता है। बहुत बढ़िया। आई कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस है। कन्वेक्स लेंस, सॉरी कन्वेक्स, आई कन्वेक्स लेंस है। रेटिना कंटेन रखता है नर्व सेल, बस याद रखिएगा। रेटिना क्या कंटेन रखता है? नर्व सेल।
रॉड्स जो होता है डिम लाइट में होता है, अकाउंट्स जो होता है ब्राइट लाइट में, ये पॉइंट याद रखिएगा। रोड में उल्लू से याद रखिएगा, रोड में जो उल्लू की जो आँख में जो होता है रोड सेल शायद होता है, हाँ रोड सेल होता है। रेटिना कंटेंट रखता है, नर्व सेल रोड रखता है, डिम लाइट कौन रखता है, ब्राइट लाइट। चलो ये समझो। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आई का 1/16 में तुरंत वो बहुत तुरंत दिमाग काम करता है ना, तो 1/16 इमेज ऑफ आई ऑब्जेक्ट याद रखिएगा। आई लीड क्या प्रिवेंट करता है, पपनी क्या क्या काम करना है, तो कोई ऑब्जेक्ट जो अंदर आ रहा है, जो पिल्लू चाहे कोई भी आ जाता है ना, मोटरसाइकिल पर हम चलते हैं तो छोटा छोटा पिल्लू आ जाता है, देखते हैं तो अपने आप आई लीड बंद हो जाता है। इसे याद रखिएगा, आई लीड प्रिवेंट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट इंटर जो कर रहा है। नाइट ब्लाइंडनेस में कौन सा होता है, विटामिन ए होता है। नाइट ब्लाइंडनेस में विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस में विटामिन ए, बहुत बढ़िया। एक ब्रेल सिस्टम होता है, एनसीईआरटी का टॉपिक है। ब्रेल सिस्टम में कितना पैटर्न होता है, डॉट पैटर्न, तो सर 63 होता है। ब्रेल सिस्टम में 63 डॉट पैटर्न होता है। तो ब्रेल सिस्टम जो डिपेंड होता है टचिंग पे, ब्रेल सिस्टम समझो जो मतलब जिन भाइयों को देख नहीं सकते हैं, तो जो डॉट पैटर्न जो ऐसे करके छू के जो पता जो लगा कर जो लिखते हैं, शायद उतना हमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अपने अंदाज से मैं बता रहा हूँ। ये याद रखिएगा, ब्रेल सिस्टम में कितना पैटर्न, डॉट पैटर्न, तो 63। डिपेंड किस पे होता है, टचिंग पे, फील कर सकता है। चलो, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे एट एंगल 90 डिग्री, तो इंसिडेंट रे कितना होगा था, 45 डिग्री। समझो कैसे हुआ। हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड रे, उसका एंगल जो है 90 डिग्री है, तो इंसिडेंट रे पूछ रहा है तो 45 डिग्री। गिव्स कलर टू आई कौन देता है, आईडी से देता है, आईडी में सबसे पहले लाइट आ जाता है। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, उसका हाफ कर दो। उसका क्या करेंगे, हाफ कर देंगे मेरी जान। समझो, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछेगा तो 30 डिग्री। नॉर्मल आई हम लोग जो देखते हैं कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। कांट यूज टू मेक लेंस को बनाने के लिए किसका हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो क्ले का यूज नहीं करेंगे। हमको मानो लेंस बनाना है तो हम कौन सा ऑब्जेक्ट को लेंगे, तो क्ले को हम नहीं ले सकते हैं, यूज नहीं कर सकते, लेकिन वाटर ग्लास और प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं। वाटर ग्लास प्लास्टिक को यूज कर सकते हैं क्ले बनाने में, और लेकिन क्ले बनाने में अरे लेंस बनाने में वाटर ग्लास जो प्लास्टिक उसको यूज कर सकते हैं, क्ले को नहीं यूज कर सकते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से सेल मिरर्स इरेस्पेक्टिव, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, कैसा जो ऑल मिरर्स कैसा शेप देगा, ई रिस्पेक्टिव शेप देता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कैसा शेप मिलेगा, ई रिस्पेक्टिव शेप मिलता है, बहुत बढ़िया। इरेक्ट और इनलार्ज कहाँ पे होगा, कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में कैसा होगा, इरेक्ट और इनलार्ज। कॉनकेव मिरर में कैसा होगा, आपको इरेक्ट भी होगा और इनलार्ज भी, इरेक्ट और इनलार्ज, बहुत बढ़िया। रियल में निगेटिव बनेगा, इरेक्ट में पॉजिटिव बनेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल इमेज में निगेटिव बनेगा, इरेक्ट में पॉजिटिव बनेगा। रियल में निगेटिव, रियल में निगेटिव, रियल में निगेटिव और इरेक्ट में पॉजिटिव, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। रेयर से डेंसर में जाना है तो टुवार्ड्स नॉर्मल जाएंगे, इसमें स्पीड स्लो हो जाएगा। लेकिन डेंसर से रेयर में जाना है तो हमको अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना होगा। डेंसर से रेयर में जाना है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगे, इसमें स्पीड हाई हो जाएगा। डायमंड से हम बार बार बता रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का राउंड होगा। डायमंड से 2.42 इसका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत लाजवाब। चलो समझो, रेयर से डेंसर में जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी बता रहा हूँ। रेयर से डेंसर में जाने पे लाइट जो होता है रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो टुवार्ड्स नॉर्मल जाएगी, और इसका जो स्पीड होगा वो स्लो हो जाएगा। लाइट रेयर से डेंसर में जाने पे टुवार्ड्स नॉर्मल होगा, स्पीड स्लो हो जाएगा। लेकिन डेंसर से रेयर में जाने पे लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। डेंसर से रेयर में जाने पे लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी और स्पीड लाइट हो जाता है। डायमंड से TRI याद रखिएगा, तो TRI टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको ध्यान में आनी चाहिए। अभी है इतना पॉइंट। चलो थोड़ा मन लगा के चलो। मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा है, मैग्नीफाइंग ग्लास, एक मिनट। चलो, मैग्नीफाइंग ग्लास में कन्वेक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कन्वेक्स का यूज करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास में कन्वेक्स का यूज करते हैं। हम डिक्शनरी जो पढ़ते हैं, रीडिंग जो डिक्शनरी का देता है, उसमें कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, मिनिमम
5 सेंटीमीटर होना चाहिए। डिक्शनरी जो रीडिंग करते हैं तो कन्वेक्स लेंस तो होगा, फोकल लेंथ कितना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। हेडलाइट ऑफ कार में कनकेव मिरर का यूज करते हैं। हेडलाइट ऑफ कार में किसका यूज करते हैं, कनकेव का। हेडलाइट ऑफ कार में कनकेव, बहुत बढ़िया। हेडलाइट में कनकेव होता है, हेडलाइट में कौन होता है, कनकेव होता है। लेकिन साइड रियर व्यू में कौन होता है, कन्वेक्स होता है। साइड रियर व्यू में कौन होता है, कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स से हमको क्या ध्यान में आ गया कि लेस देन 1 होता है। क्या इसका रियर व्यू कन्वेक्स जो जो मिरर होता है उसका रियर व्यू कितना होता है, लेस देन 1 होता है। एक है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस प्लेन मिरर, कितना प्रोड्यूस करेगा मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर में, तो +1 वैल्यू याद रखिएगा। प्लेन मिरर जो है प्रोड्यूस जो करेगा मैग्निफिकेशन कितना, +1। प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो +1, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक कन्वेक्स लेंस 4 डायोप्टर, तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा 0.25, P/1/f रख के निकाल दोगे। कनकेव लेंस दिया हुआ है 4 डायोप्टर, डायोप्टर किसका यूनिट है, तो पावर का है, तो इसका फोकल लेंथ 0.25 कैसे आ गया, P/1/f से मीटर में रखेंगे। चलो इधर देखो, स्कैटरिंग में क्या क्या होता है समझो। स्कैटरिंग में एक ही जगह लिख दिए, ब्लू कलर ऑफ वाटर। वाटर अगर मानो कि नीला आपको समुद्र दिख रहा है तो स्कैटरिंग हो रहा है। अगर स्काई ब्लू आपको दिख रहा है तो स्कैटरिंग हो रहा है। अगर सन अपीयर्स रेडिश हो रहा है, या सनराइज हो रहा है, या सनसेट हो रहा है, मतलब स्कैटरिंग हो रहा है। सन अपीयर्स, रेडिश या सनराइज, सनसेट सब स्कैटरिंग में आ जाएगा। स्टार का जो ट्विंकलिंग होगा वो रिफ्रैक्शन में हो जाएगा। सर रिफ्रैक्शन में क्या होगा, तो तारे टिमटिमाते क्यों हैं, तो रिफ्लेक्शन के कारण में। सर आसमान जो नीला होता है, चाहे ब्लू कलर ऑफ स्काई, चाहे ब्लू कलर ऑफ वाटर, सन अपीयर्स रेडिश या सनराइज या सनसेट, सनराइज या सनसेट सब किसके कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण होता है। बहुत बढ़िया। प्रेस बायोपिया में कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो फोकल लेंस यूज करते हैं। प्रेस बायोपिया में कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो फोकल लेंस यूज करेंगे, समझिए। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वायलेट में होगा, मैक्सिमम डिविएशन इसमें भी होता है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो वायलेट कलर मिलेगा ही, गामा में ही होता है, ये तो मतलब क्वेश्चन है उसके हिसाब होता है। मैक्सिमम डिविएशन वायलेट में होगा। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज भी होता है और सेकंड इनवर्स भी होता है। हर्ट्ज भी होता है और सेकंड इनवर्स भी होता है, बहुत बढ़िया। आउल में कौन सा सेल बताएं, रोड सेल मिलता है। एक ये कौन सा सेल है, कौन सेल है ये, कौन सेल क्या करता है, ए पर्सन कांट बिटवीन डिफरेंट कलर को, वो मतलब देखो डिस्टिंग्विश डिफरेंट कलर को नहीं कर सकता है, वो कौन सेल होता है। ए पर्सन कांट बिटवीन डिफरेंट कलर इज कॉल्ड कौन सेल। चलो उल्लू में रोड सेल, बहुत बढ़िया। समझो स्टार में समझ गया। प्रेस बाई पे कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो बाईफोकल लेंस, बहुत बढ़िया। लिस्ट डेविएशन किसका होता है, तो रेड कलर का होता है। कितना बार बताया, फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, सेकेंड इनवर्स भी होता है। एंगल बिटवीन टू लेटरियल फेसेस, इसको क्या बोलते हैं, प्रिज्म। प्रिज्म से हमको सर आइजैक न्यूटन याद आ गया, ऐसे ही याद हो गया न्यूटन सर। लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन साहब याद आ जाते हैं। एंगल बिटवीन टू लेटरियल फेसेस, एंगल बिटवीन किसका, अब दो मिरर का बन रहा था तो मल्टीपल इमेज मिल रहा था, लेकिन एंगल बिटवीन टू लेटरियल फेसेस में मिल रहा है, क्या बनेगा, प्रिज्म बनेगा, बहुत बढ़िया। मोनोक्रोमेटिक लाइट इंटर करता है प्रिज्म में, तो क्या डेविएशन होता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट इंटर प्रिज्म, तो क्या होगा, डेविएशन होगा, बहुत बढ़िया। ट्राई एंगुलर ग्लास प्रिज्म का वैल्यू कितना होता है, 2, और लेटरियल सरफेस में कितना होता है, 3। सर क्या बता दिए, समझ में नहीं आया भाई, हमरो समझ में नहीं आया, रट लेते हैं, क्या दिक्कत है। एग्जाम के समय में समझने चलेंगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, इसलिए रटो। ट्राई एंगुलर ग्लास में प्रिज्म का वैल्यू कितना होगा, 2। लेटरियल सरफेस में कितना होगा, 3। वेवलेंथ का यूनिट कितना होता है, मीटर में होता है, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। रेनबो ऑलवेज फॉर्म किधर होता है, रेनबो ऑलवेज फॉर्म अपोजिट डायरेक्शन में। रेड लिस्ट स्कैटर करेगा, रेड कलर लिस्ट स्कैटर करता है, इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। रेड लिस्ट स्कैटर करता है लेकिन इसका वेवलेंथ रेड कलर का ज़्यादा होता है। लाइट जो होता है स्ट्रेट लाइन में तो जाता ही है, ट्रांसवर्स वेव है ही, और लिस्ट स्कैटर करता है। लाइट कैसा, ये भी लिस्ट स्कैटर करता है। रेनबो फॉर्म कहाँ होता है, सनी डे में और रेनी सीजन में। समझ में आया। मोनोक्रोमेटिक लाइट इंटर करता है प्रिज्म में तो डेविएशन बनता है। कोई दिक्कत, देखो ये लाइन नहीं है। ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में 2 वैल्यू होता है। ट्रायंगुलर ग्लास में प्रिज्म वैल्यू 2 होता है। लेटरियल सरफेस में 3 होता है, लेटरियल सरफेस में 3 होगा, लेटरियल सरफेस में 3 होगा। वेवलेंथ का यूनिट मीटर में होता है। रेनबो ऑलवेज फॉर्म अपोजिट डायरेक्शन, बहुत बढ़िया।
समझते हैं फिर से डिस्पर्सन, बस 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। डिस्पर्सन समझते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कंपोनेंट ऑफ कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन। कितना बार बताएं, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कंपोनेंट ऑफ कलर में जो टूटता है वाइट लाइट सातों को कलर में, तो उसको डिस्पर्सन बोलते हैं, जिसको विग्योर से भी जानते हैं। मैक्सिमम स्पीड किस में होगा, रेड कलर में। मिनिमम स्पीड किस में होगा, तो वायलेट कलर में। मैक्सिमम वेट कहाँ होगा, तो वायलेट में। लेस कहाँ पे होगा, तो रेड में होगा। बहुत बढ़िया। स्कैटरिंग का ही फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/4 होता है। समझिए, मैक्सिमम स्पीड कौन सा कलर देता है, तो रेड कलर सर मैक्सिमम स्पीड देता है। तो मिनिमम स्पीड सर कौन देता है, तो वायलेट कलर देता है। मैक्सिमम बेंड किस में होता है, कौन सा कलर में मैक्सिमम बेंड, तो वायलेट में होता है। और लेस बेंड किस में होगा, तो रेड कलर में। लेस बेंड किस में होता है, तो रेड में होता है। एडवांस सनराइज या एडवांस सनसेट किस में होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में होता है। एडवांस सनराइज या एडवांस सनसेट किस में होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में। रिपीटेड टॉपिक सब आएगा, समझे, रिवीजन करवाना है। मायोपिया, कांट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। मायोपिया में हम दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। मायोपिया में कांट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया को हम नियर साइटनेस भी बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को हम क्या बोलते हैं, फार साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटनेस तो बोलेंगे ही, लेकिन कांट से नियर ऑब्जेक्ट। हाइपरमेट्रोपिया में हम नज़दीक की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में कांट सी नियर ऑब्जेक्ट, समझे, कांट सी नियर ऑब्जेक्ट, ये याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि जो इमेज इसका जो फॉर्म होता है बिहाइंड होता है, और मायोपिया में इन फ्रंट होता है। इसका फोकल लेंथ इसमें बढ़ेगा। हाइपरमेट्रोपिया में फोकल लेंथ बढ़ता है, लेकिन मायोपिया में फोकल लेंथ घटता है। इसमें कन्वर्जिंग लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स मिरर को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स मिरर क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस यूज होगा। अरे कन्वर्जिंग लेंस भी दे देगा तो कन्फ्यूज नहीं होना बाबू साहब, क्योंकि इसमें कन्वेक्स मिरर ही यूज होगा। कन्वेक्स मिरर यूज होगा हाइपोमेट्रोपिया में, और मायोपिया में कॉनकेव। मायोपिया में कॉनकेव यूज होगा, हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स होगा। तो उससे याद कर लीजिए, कन्वेक्स मिरर। हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, और मायोपिया में कॉनकेव यूज करते हैं। प्रेसबायोपिया में समझिए, सफ़र फ्रॉम मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, दोनों से जब सफ़र होता है उससे प्रेसबायोपिया बोलते हैं। बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। ऊपर में कॉनकेव था, नीचे में कन्वेक्स था। सिलरी मसल समझ लेते हैं। कंट्रोल एंड चेंज फोकल लेंथ। फोकल लेंथ में जो चेंज होता है कौन करता है, तो सिलरी मसल करता है। सिलरी मसल का काम है क्या, सिलरी मसल का काम है कि फोकल लेंथ में चेंज करना। सिलरी मसल का क्या काम है, कंट्रोल बाय चेंजेस फोकल लेंथ में चेंज करना। कॉर्निया क्या काम है, प्रोटेक्टिव लेयर करना है। कॉर्निया क्या काम है, प्रोटेक्टिव लेयर करना। रेटिना क्या, इमेज कहाँ फॉर्म होता है, रेटिना पे होता है। और इमेज जो फॉर्म होता है रेटिना पे तो होता है, कैसा फॉर्म होता है सर, रियल और इन्वर्टेड होता है। सर रियल और इन्वर्टेड होता है, हाँ, मानो रियल और इन्वर्टेड होता है। आई बॉल का जो लंबाई होता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। लाइट जो इंटर करता है आँख में कॉर्निया के थ्रू करता है। लाइट इंटर जो करता है आँख में कॉर्निया के थ्रू करता है। और रेगुलर अमाउंट ऑफ लाइट कौन देता है, वो बताइएगा, मैं बताया। रेगुलर अमाउंट ऑफ लाइट कौन देता है, कौन देता है बताइए, पीपल देता है। पीपल देता है ना रेगुलर अमाउंट ऑफ लाइट, समझो। आई में कॉन्वेक्स लेंस होता है। इमेज जो फॉर्म होता है कहाँ पे फॉर्म होता है, रेटिना पे होता है। कैसा होता है, तो रियल और इन्वर्टेड होता है। इसलिए मानो अंजलि तुमको पसंद कर रही है, मानो अन्नू पसंद कर रही है, तो ये नहीं समझो कि अनीता भी तुमको पसंद कर रही हो, क्योंकि आप एक की आंखों से देखने में सुंदर लग रहे हैं, दूसरे को आंखों से देखने में सुंदर नहीं। अगर आपको रियल जानना है फेस के बारे में, तो आपको बिना फिल्टर लगा के आपको मिरर के सामने में खड़ा होना होगा। कहाँ पे, प्लेन मिरर में। और उसका कहानी याद कर लीजिएगा, पढ़ाएं। लाइट इंटर करता है कॉर्निया के थ्रू। आई बॉल 2.3 सेंटीमीटर होता है। ऑप्टिक नर्व क्या मैसेज सेंड करता है ब्रेन को। आइरिस क्या कंट्रोल करता है, आइरिस कंट्रोल करता है साइज ऑफ पीपल को। आइरिस क्या कंट्रोल करता है, साइज ऑफ पीपल को। पीपल क्या करता है, रेगुलर अमाउंट ऑफ लाइट भेजता है। साइज ऑफ पीपल को कंट्रोल करता है, आइरिस करता है। और रेगुलर अमाउंट ऑफ लाइट कौन देता है, तो पीपल देता है। डोनेटिंग पार्ट ऑफ आई का कौन है, कॉर्निया है। डोनेटिंग पार्ट ऑफ आई, हम किसी को आँख दान में देना है तो कौन सा पार्ट देंगे, तो कॉर्निया देंगे। चलो बहुत बढ़िया। रॉड सेल जो होता है डिसाइड करता है लाइट एंड डार्क। और कौन सेल जो होता है क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है कलर ऑब्जेक्ट में। कौन सेल डिस्टिंग्विश कलर ऑब्जेक्ट का करेगा, कलर ऑफ ऑब्जेक्ट का करेगा। रॉड सेल डिसाइड करेगा लाइट एंड डार्क, जो उल्लू में होता है।
स्नेल लॉ का यूज करते हैं किसमें, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ढूंढने के लिए आप स्नेल लॉ का यूज करते हैं। नेगेटिव साइन होगा तो इमेज रियल होगा, पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल होगा। कितना बार बताएं, नेगेटिव साइन होगा तो इमेज रियल होगा, पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल होगा। लाइट नीदर वेव नॉट पार्टिकल, ना लाइट वेव है ना पार्टिकल, यही है। न्यू बराबर क्या है, सी बाई लेमडा है, सी बाई लेमडा, सी स्पीड ऑफ लाइट है, न्यू बाई मतलब फ्रिक्वेंसी इसको बोलते हैं, न्यू का फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, न्यू बाई लेमडा, सी क्या होगा, न्यू लेमडा हो गया, सी क्या हो गया, न्यू लेमडा हो गया, फॉर्मूला स्पीड न्यूमेरिकल बनेगा। समझो एक बार फिर से, सिलरी मसल में क्या होता है, सिलरी मसल कंट्रोल एंड चेंज फोकल लेंथ, बहुत बढ़िया। कॉर्निया क्या काम है, प्रोटेक्टिव लेयर करना। रेटिना क्या करता है, रेटिना इमेज फॉर्म करता है रियल और इन्वर्टेड, रेटिना क्या करता है, इमेज फॉर्म करता है रियल और इन्वर्टेड। लाइट इंटर करता है आँख में कॉर्निया के थ्रू, बहुत बढ़िया। आई बॉल का कितना सेंटीमीटर है, 2.3 सेंटीमीटर है। ऑप्टिक नर्व सेंड करता है ब्रेन को। आइरिस क्या करता है, कंट्रोल साइज ऑफ पीपुल करता है। पीपुल क्या करता है, रेगुलर अमाउंट ऑफ लाइट कितना जाना चाहिए। डोनेटिंग पार्ट ऑफ आई कौन है, कॉर्निया है। स्नेल लॉ का यूज करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। नेगेटिव साइन होगा तो इमेज रियल बनाएगा, नेगेटिव साइन होने पे इमेज रियल बनाएगा। पॉजिटिव में वर्चुअल, पॉजिटिव में वर्चुअल, पॉजिटिव में वर्चुअल। न्यू बराबर सी बाई लैम्डा। अब रिवीजन करेंगे, जो पढ़ा है उसी को रिवीजन होगा, उसके बाद छुट्टी होगा। चलो, लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, ध्यान में रखिएगा, लाइट ट्रेवल मच फास्टर देन साउंड। लाइट जो है साउंड से ज़्यादा स्पीड में ट्रेवल करता है, याद रखिएगा। लाइट ट्रेवल सबसे ज़्यादा कहाँ पे फास्ट करेगा, वैक्यूम में। साउंड वैक्यूम में तो ट्रेवल ही नहीं करता है, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करता है। ठीक, बहुत बढ़िया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंटर वन मीडियम टू अनदर मीडियम ड्यू टू, किसके कारण, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। देखो, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है तो उसमें चेंज होता है स्पीड ऑफ लाइट। उसमें कांस्टेंट कौन होता है, तो फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है। स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर बाई सेकेंड। ठीक, मैग्निफिकेशन मानो कि लेंस जो है उसका +2 है तो इमेज कैसा बनेगा, इरेक्ट बनाएगा, वर्चुअल और लार्ज बनाएगा। +2 है तो लार्ज बनेगा, इरेक्ट वर्चुअल तो है। मैग्निफिकेशन लेंस में इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा, लार्ज बनेगा। मोबाइल फ़ोन जो है हम लोग का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। मोबाइल कौन सा ट्रांसफार्मर हम लोग बोल सकते हैं, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोल सकते हैं। इन्फिनाइट पे है तो फोकल पे बनेगा, फोकल पे तो इन्फिनाइट पे बनेगा, सेंटर पे है तो सेम पे बनता है। फोकस पे है तो इन्फिनाइट पे बनेगा, फोकस पे तो इन्फिनाइट पे बनेगा। ओ पे है तो मतलब कि ओ पे है तो आई पे बनेगा। इधर इन्फिनाइट पे है तो फोकल पे बन रहा था उस समय, फोकल पे है तो इन्फिनाइट पे बन रहा है, सेंटर पे तो सेम पे बनेगा। शॉर्ट साइटनेस में होगा तो कौन सा यूज करेंगे लेंस, कॉनकेव लेंस। शॉर्ट साइटनेस में कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझिए, उसमें ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मिराज हो गया या डिजर्ट हो गया, इस सब में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, डेंसर से रेयर में जाता है। जो डेंसर से रेयर में जाता है मतलब स्पीड बढ़ जा रहा है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। डायमंड बेस्ट एग्जाम्पल है 2.42। इंडोस्कोप याद रहनी चाहिए, इंडोस्कोप भी एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जांपल कौन है, इंडोस्कोप भी है, ऑप्टिकल फाइबर भी है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट जो ट्रेवल करता है डेंसर से रेयर में करता है, डेंसर से रेयर में करता है। डेंसर से रेयर में करेगा तो कैसे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। कॉनकेव लेंस कैसा बना रहा था, वर्चुअल और इरेक्ट बना रहा था। कॉनकेव मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस इमेज विल बी फॉर्म, कहाँ, बियॉन्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। पोटेंशियल एनर्जी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। इतना लाइट पढ़े थे, करेंट का क्वेश्चन डाल दिए। पोटेंशियल एनर्जी घटने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। स्पीड ऑफ लाइट पहले वैक्यूम होगा, फिर एयर में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में, बताएं। स्कैटर में टिंडल इफेक्ट होगा, समझो ये पॉइंट। कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर का हम बताए हैं शुरू में ही, कॉनकेव मिरर का भाई कौन, तो कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स मिरर का भाई कौन, तो कॉनकेव लेंस। तो इसे समझ में आ जाएगा। कन्वेक्स लेंस को डाइवर्जिंग बोलते हैं, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग बोलते हैं यार, कन्वेक्स को कन्वर्जिंग बोलते हैं। बहुत कन्फ्यूजन है, इसमें कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, लेकिन हमको बहुत बढ़िया से बताया है, समझिए। कन्वेक्स मिरर का भाई है कौन, कॉनकेव लेंस। बस इतना याद रखिएगा, उसका सब कंडीशन उसका अपोजिट कर दीजिएगा। और कॉनकेव मिरर का भाई है कॉनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, कॉनकेव का कन्वेक्स, लास्ट समझिए।
क्या है रेजिस्टिविटी, क्या किस पे डिपेंड होता है? तो टेम्परेचर पे ओनली डिपेंड होता है। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड होगा? टेम्परेचर पे होगा। स्पून जो चम्मच होता है कौन सा मिरर होता है? स्फेरिकल मिरर होता है। स्पून में स्फेरिकल मिरर होगा। वाटर में डेंसर मान लीजिए, वाटर को डेंसर मान लेंगे, एयर को रेयर मान लेंगे, बहुत बढ़िया। प्रिज्म में न्यूटन याद रखेंगे। प्लीजेंट टू लिसन साउंड नोट हो जाएगा, जो अच्छा से साउंड सुनेंगे उसमें नोट हो जाएगा। नोट में आप पढ़ाए थे कल, बताइएगा इसमें सिंगल फ्रीक्वेंसी होगा या मल्टीपल फ्रीक्वेंसी काम आएगा नोट में, समझे? आई मस्ट बी रिमूव विद इन आफ्टर डेथ, और कोई आदमी मर जाता है तो उसका आँख कितने देर तक जिंदा रहता है? तो 4 से 6 घंटा। कॉर्निया कंपोज प्रोटीन और सेल, कॉर्निया कहाँ जो बना होता है, कंपोज होता है किससे? प्रोटीन और सेल से बना होता है। किससे कॉर्निया कंपोज होता है? प्रोटीन और सेल से। रेटिना, रेटिना क्या बोलते हैं? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन बोलते हैं। रेटिना क्या बोलते हैं आप? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन बोलते हैं। लाइट ट्रेवल करता है डिफरेंट स्पीड के साथ में, डिफरेंट मीडियम में। लाइट ट्रेवल करता है डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट मीडियम में, लेकिन फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट होता है। 1/T फ्रीक्वेंसी याद होनी चाहिए। प्राइमरी कलर कौन कौन हो जाएगा? ब्लू रेड ग्रीन। प्राइमरी कलर में आ जाएगा ब्लू रेड ग्रीन। एडजस्ट फोकल लेंथ आई ऑफ लेंस कौन करेगा? एकोमोडेशन करेगा। एडजस्ट करेगा फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस का कौन? एकोमोडेशन। फ्रीक्वेंसी में मीडियम में चेंज नहीं होता, इफेक्ट नहीं करेगा, यही बात बोले। रिफ्लेक्शन एक होगा प्राइमरी रेनबो में, रिफ्लेक्शन एक होगा प्राइमरी रेनबो में, और रिफ्रैक्शन 2 होता है प्राइमरी रेनबो में, समझो। रेड प्लस ब्लू होगा तो मैजेंटा कलर मिलेगा, रेड प्लस ब्लू पे मैजेंटा कलर मिलेगा। ब्लू और ग्रीन चाहिए तो सियान कलर मिलना चाहिए, और रेड और ग्रीन होगा तो कौन सा कलर मिलेगा? येलो मिलेगा। रेड और ग्रीन में येलो मिलेगा। मैग्नीफिकेशन +2 है तो इरेक्ट वर्चुअल और लार्जर बनेगा ही नहीं बनेगा। एक केस है न्यूमेरिकल में याद रखिएगा, n बराबर 360 डिग्री बाई n है। जब ऑड के केस में होगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा, जब क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में जाएगा। n बराबर 360 डिग्री, n -1 जब लगेगा, जब इवन के केस में होगा तो -1 लगेगा, ऑड के केस में डेट डिवाइड कर देंगे। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। मैक्सिमम वेवलेंथ रेड का होता है। मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सा कलर का होता है? रेड का होता है। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू <<1 होता है, समझिए। मैग्नीफिकेशन, लास्ट टॉपिक, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय रियर व्यू कितना होगा? <<1 वैल्यू होगा, ये समझो। प्राइमरी रेनबो समझो, यहाँ पे प्राइमरी रेनबो है, एक मिनट। प्राइमरी रेनबो में रिफ्लेक्शन एक बार होता है, रिफ्रैक्शन 2 बार होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी रेनबो में रिफ्लेक्शन एक बार होगा, रिफ्रैक्शन 2 बार होता है। लेकिन सेकेंडरी रेनबो में 2 बार रिफ्लेक्शन भी होगा, 2 बार रिफ्लेक्शन भी होगा। रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम में होगा और वापस चला जाता है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन में सीधे पार कर जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती है, बहुत बढ़िया। लाइट ट्रेवल करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहाँ गया? अरे कहाँ गया? यहाँ लाइट ट्रेवल डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। रेटिना को बोलते हैं लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। सब हम कॉर्निया कंपोज होता है प्रोटीन और सेल से। अच्छा क्वेश्चन है, सब बनने वाला नहीं है आप लोगों से। कॉर्निया कंपोज होता है प्रोटीन और सेल से। एडजस्ट फोकल लेंथ आई ऑफ लेंस कौन करता है? एकोमोडेशन करता है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। रेड प्लस ब्लू होगा तो मैजेंटा कलर मिलेगा, रेड प्लस ब्लू होने पे मैजेंटा कलर मिलेगा। ब्लू प्लस ग्रीन होगा तो सियान मिलेगा, और रेड प्लस ग्रीन होगा तो येलो मिलेगा। बहुत बढ़िया। देखो मैक्सिमम वेवलेंथ रेड कलर का होता है। प्राइमरी रेनबो में रिफ्लेक्शन एक ही बार होता है, रिफ्लेक्शन 2 बार होता है बस। सेकेंडरी में तो इजी है कि 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, 2 बार रिफ्लेक्शन। लेकिन याद रखिएगा प्राइमरी में रिफ्लेक्शन एक ही बार होता है, प्राइमरी में रिफ्लेक्शन एक ही बार होता है, रिफ्लेक्शन 2 बार होता है। प्राइमरी रेनबो में रिफ्लेक्शन एक ही बार होता है। मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ। लाइट का न्यूमेरिकल नहीं कराया है, ऐसे में मैं आपको सब पढ़ा दिया हूँ। थ्योरी ऑलमोस्ट सब कवर करवा दिया हूँ। अपने नोट्स प्लस एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी करवा दिए, रिवीजन भी करवा दिए। मैं आपको ये पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ एग्ज़ाम के समय में। ये बेस्ट चैनल है रिवीजन के लिए। कम समय में बहुत सारा कंटेंट को एक ही बार में रिवाइज करना। मेरा भी एग्ज़ाम है इसलिए मैं भी रिवीजन कर रहा हूँ, और सोचता हूँ कि आप लोग भी इसको रिवीजन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट से आप लोग भी यही लाइट में यही पढ़ना है। आप लोग थोड़ी है कि दूसरा चीज़ पढ़ सकते हैं, इससे कम ही पढ़ते होंगे, मेरा गारंटी है। इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ते होंगे कोई क्वेश्चन। न्यूमेरिकल आपको अगले क्लास में करवा देंगे, इससे ज़्यादा थ्योरी तो नहीं पढ़ते होंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन छाट कर लाकर आपको हम नोट्स के थ्रू आपको हम समझाए हैं। पढ़ना आपको काम है, रिविज़न आपको काम करना है। आराम से पढ़िए, नोट्स बना के उसको रिविज़न करिए। ऐसे तो कोई स्टूडेंट देगा नहीं, मैं दे रहा हूँ। यही एनडीए और सीडीएस कैंडिडेट का खासियत है। देखो रेटिना लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, आदमी जो मरता है याद रखिएगा विद इन आफ्टर डेथ 4 से 6 घंटा। कॉर्निया कंपोज होता है प्रोटीन और सेल से। ठीक है, जय हिंद, फिर मिलेंगे
कल न्यूमेरिकल होगा तो करवा देंगे, फिर साउंड का न्यूमेरिकल दोनों का एक साथ करवा के फिर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे, फिर मैग्नेट पढ़ाएंगे, बायोलॉजी हम पढ़ा चुके हैं, फिर फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी अपने चैनल पे पढ़ा चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से। और मैं क्वेश्चन भी करवाता हूँ, क्विज भी करवाता हूँ, आप क्विज भी दे सकते हैं। डेट्स इट, जय हिंद। चैनल का नाम हुआ पी वाई पढ़ान। अच्छा लगे सब्सक्राइब करिए, नहीं अच्छा लगे नहीं सब्सक्राइब करिए। डेट्स इट, जय हिंद।